मूवी की शुरुआत में यंग नाम के एक पुलिस डिटेक्टिव को दिखाते हैं जो कि नारकोटिक यूनिट में काम करता है। इस लड़की का नाम है सशा। यंग ने सशा को नशीले पदार्थ का सेवन करते हुए पकड़ा था। उसके बाद सशा ने नशीले पदार्थ सप्लाई करने वाले डीलर के बारे में यंग को बताकर उसे पकड़ने में यंग की मदद की थी। यंग उसे फिर बुलाकर कहता है कि नशीले पदार्थों के माफिया लीडर को पकड़ने में मुझे तुम्हारी और मदद चाहिए, करोगी? सशा कहती है कि अब मैं इन चीजों में नहीं पड़ने वाली। यंग भी कह देता है कि अगर मेरी मदद नहीं करोगी तो मैं फिर तुम्हारा कोई पुराना केस खोलकर तुम्हें अंदर कर दूंगा। वो जरा घबरा कर मान जाती है। फिर यंग को सशा का मैसेज आता है कि मुझे कार पार्किंग में मिलो। यंग भी वहाँ जाता है तो वो बेचारी लहूलुहान हालत में पड़ी होती है। लगता है किसी ने मार मार कर इसकी जान लेने की कोशिश की है। यंग बहुत ही गिल्टी फील करता है कि मेरे कहने पर ये जासूसी करने गई और बेचारी का ये हाल हो गया। वो तुरंत उसे हॉस्पिटल लेकर भागता है। डॉक्टर बताती है कि इस लड़की की हालत तो सच में बहुत खराब है। हम पूरी कोशिश करेंगे, देखते हैं, लेकिन कोई गारंटी नहीं दे सकते। यंग भी सशा के पास जाकर कहता है कि मुझे बताओ कि तुम्हारा ये हाल किया किसने? वो एक पेपर पर 8 जैसा एक सिंबल बनाती है, मतलब इन्फिनिटी। फिर बेचारी मर जाती है। अब यंग का सीनियर ऑफिसर डांटता है कि वो लड़की चुपचाप अपनी लाइफ जी रही थी, तुमने उसे डरा धमकाकर उसे इस खतरनाक काम पे लगाया और अब देखा वो मर गई। मैं तुम्हें इस केस से निकाल रहा हूँ। पर यंग नहीं मानता और कहता है कि जो मैंने शुरू किया उसे खत्म भी मैं ही करूंगा। ये कहकर वो अपनी टीम रेडी करने लग जाता है। अगले सीन में किम नाम की एक औरत एक नशीले पदार्थ की फैक्ट्री की ओर चल रही होती है। अचानक ब्लास्ट होता है लेकिन वो बच जाती है। वो सीधे नारकोटिक्स ब्यूरो में जाकर यंग से मिलती है। दरअसल ये नशीले पदार्थ की ब्रोकर है। वो कहती है कि मुझे मिस्टर ली मारने की कोशिश कर रहा है। दरअसल ली चाइना के अलावा एशिया के बाकी सभी देशों को लाइका नाम का एक खतरनाक नशीला पदार्थ सप्लाई करने वाला एक बहुत बड़ा माफिया लीडर है। ये नशीले पदार्थ बहुत ही पावरफुल है। किम आगे कहती है कि मैं सिर्फ लाइका की मार्केटिंग करती हूँ, लेकिन कुछ दिनों से इस बिजनेस में कई लोग मारे जा रहे हैं, यहाँ तक कि मुझे भी कत्ल करने की कोशिश की गई है। आज तो मैं उस बॉम्ब ब्लास्ट से बाल बाल बचकर आई हूँ। अब आप मुझे जेल में या लॉकअप में या कहीं भी रखो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन प्लीज मुझे बाहर मत छोड़िए वरना मैं मर जाऊंगी। मैं आपके इन्फॉर्मर बनने को तैयार हूँ, कुछ भी करने को तैयार हूँ आपके लिए, लेकिन मुझे बाहर मत छोड़िए। यंग को उसकी डील काफी पसंद आती है, लेकिन किम ने कभी ली को देखा भी नहीं। वो कहती है कि रिसेंटली एक बहुत बड़ी शिपिंग कंपनी का ओनर हार्ट अटैक में मारा गया था। असल में उसका कत्ल भी ली ने करवाया था। ली बहुत ही पावरफुल आदमी है। फिर लाइका नाम के उस नशीले पदार्थ की फैक्ट्री को दिखाते हैं जहाँ पर ब्लास्ट हुआ था। वहाँ पुलिस को 2 मोबाइल फोन्स मिलते हैं और वहाँ जली हुई हालत में एक कुत्ता पड़ा होता है। वो जिंदा है लेकिन मुंह जलने की वजह से भौंक नहीं पाता। यंग को वहाँ पर एक लड़का मिलता है जो सीरियस कंडीशन में है। उससे भी यंग हॉस्पिटल में एडमिट करवा देता है, लेकिन अचानक वो लड़का गायब। अब यंग पूरे हॉस्पिटल को सील करने को कहता है। वे सीसीटीवी फुटेज को चेक करते हैं लेकिन उसमें भी वो कहीं नजर नहीं आता। उस लड़के की माँ भी उसी फैक्ट्री में काम करती थी, लेकिन वो भी पूरी तरह जलकर मर गई थी। उस लड़के के पास 2 फोन थे जिनमें से एक जल गया था। दूसरे फोन पर एक कोडेड मैसेज आता है जिसे यंग और उसकी टीम समझ नहीं पाती। फिर वे उस लड़के को पकड़ लेते हैं। दरअसल वो हॉस्पिटल में अपनी माँ और पेट डॉग को ढूंढ रहा था।